नमस्कार दोस्तों, वर्मा केमिस्ट्री क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसमें से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन अवश्य आते हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। हमारा जीओसी के अंतर्गत जो टॉपिक चल रहा है वो है एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, प्रेरणिक प्रभाव के अनुप्रयोग। उसमें आज जो महत्वपूर्ण जो टॉपिक है उसका नाम है क्या? एसिडिक नेचर ऑफ कंपाउंड्स। हम कंपाउंड्स की अम्लीय प्रकृति की व्याख्या करेंगे। तो किस प्रकार से हम किसी भी कंपाउंड की एसिडिक नेचर ज्ञात करते हैं, तो उसके लिए हमने देखा कि एसिडिक नेचर यानी एसिडिटी जो होती है वो क्या होती है? स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये महत्वपूर्ण चीज़ आपको याद रखनी है कि किसी की भी जो अम्लीय प्रकृति होती है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के क्या होती है? समानुपाती होती है। या हम ऐसे कह दें, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का मतलब तो ये हुआ कि वो -R के समानुपाती होगी या -H के समानुपाती होगी या क्या होगी? -I के समानुपाती। या ऐसे कह दें कि वन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की क्या होती है? वो व्युत्क्रमणपाती होती है। या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कौन से होते हैं? प्लस वाले। तो देखिए सीधा सा फंडा ये याद रखना है आपको, एसिडिटी माइनस के समानुपाती है, -R, -H और -I। लेकिन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के व्युत्क्रमणपाती यानी 1 क्या हो जाएगा? +R, या हम कहते हैं 1/+H या 1/+I। या ऐसे कह दें कि एसिडिटी जो होती है वो Ka के तो समानुपाती या pKa के क्या होती है? इनडायरेक्टली होती है। या हम ऐसे कह दें कि एसिडिटी जो होती है H+I0 की सांद्रता के तो समानुपाती, लेकिन -log H+ की सांद्रता के क्या होती है? व्युत्क्रमणपाती होती है। या हम कह दें कि 1 क्या होता है? pH के क्या होती है? व्युत्क्रमणपाती होती है। Ka के समानुपाती कहा हमने, तो इसका मतलब ऐसे भी कह सकते हैं कि pKb के व्युत्क्रमणपाती या Kb के क्या होगा? व्युत्क्रमणपाती या pKb के क्या हो जाएगी? समानुपाती। ये वाले कंसेप्ट आपको याद रखने हैं। सीधा सा एक ही बात है इसमें, इन सबको याद रखें तो सीधा सा आपको एक ही बात याद रखनी है कि अम्लीयता, किसी की भी अम्लीयता निकालनी है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, तो ऐसे याद रखो कि अम्लीयता यानी एसिडिटी तो माइनस के समानुपाती होती है। ऐसे याद रखना है सीधा कि अम्लीयता समानुपाती इकाई के माइनस के। माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और माइनस वाले कौन से हो गए? -R, -H और -I। तो ये कंसेप्ट आपको याद रखना है। अब इसके आधार पे हम क्वेश्चन करते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। हमने एक ही बात लिखी कि एसिडिटी जो होती है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के समानुपाती या माइनस के क्या होती है? समानुपाती होती है। तो देखिए क्वेश्चन देखें हम कि आपके लिए दे रखा है HCOOH और फिर ये है अगला CH3COOH एसिटिक एसिड, CH3CH2COOH और अगला है CH3CH2CH2COOH। ये 4 कंपाउंड दे रखे हैं। इनको हमको क्या करना है? एसिडिक नेचर के ऑर्डर में अरेंज करना है। ये क्या करना है हमको? एसिडिक नेचर के ऑर्डर निकालना चाह रहे हैं हम।
ये क्वेश्चन है हमारे, अरेंज द इन डिक्रीजिंग ऑर्डर और देयर एसिडिक नेचर। निम्नलिखित को उनकी अम्लीयता के घटते या बढ़ते क्रम में हम व्यवस्थित करेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन को देखें। सबसे पहले हमने देखा इसमें सेम चीज क्या है, COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल है। अब देखा इनमें कौन से ग्रुप जुड़ रहे हैं, ये ध्यान रखना है, एसिडिटी माइनस के समानुपाती। तो -I वाले समूह या +I वाले समूह जुड़ रहे हैं, और -I और प्लस वाले समूह जो होते हैं उनका ऑर्डर मैंने पिछले वीडियो में आपको बता रखा है। तो सीधा सा ये याद रखना है, प्लस वाले तो कौन से हैं, एल्काइल ग्रुप। तो एल्काइल ग्रुप अगर इसमें जैसे जुड़ रहे हैं तो +I लगाएंगे, और कोई से भी ग्रुप जुड़ेंगे तो वो कौन से हैं, -I वाले ग्रुप में हैं। और ज़्यादा डिटेल में हम इनके लिए किस में पढ़ेंगे, रिजोनेंस जब पढ़ेंगे अनुनाद, उसमें आएंगे कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन से होते हैं और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कौन से होते हैं। तो देखिए इसमें हमने देखा इसमें कोई भी I नहीं लग रहा है, इसका मतलब I 0 है। यहाँ पर क्या है, एक +I, और यहाँ पर भी +I है एक ही, लेकिन इसका CH3 CH2 दो कार्बन हो गए, इसका जो +I लगेगा वो क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। इसमें तीन जो मेथिल समूह हैं, एक तरह से 3 कार्बन हैं, उनका +I ज़्यादा लगेगा। तो हम ऐसे कह दें कि इधर से इधर चले, इधर से इधर चले, तो क्या हुआ, +I का जो मान है वो क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब एसिडिटी जो होगी वो क्या होगी, घटेगी। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से हो जाएगा। अगला देखा हमने कि CH2F लगा दिया मैंने यहाँ, और ये COOH, CH2Cl COOH, CH2COOH, और यहाँ पर हमने लगा दिया Br, CH2COOH, और ये लगा दिया मैंने I। हम चल रहे हैं सरलता से जटिलता की और क्वेश्चनों की ओर। तो ये देखिए इस क्वेश्चन में देखें हमने, तो ये वाला ग्रुप सभी में सेम है, CH2COOH। इसमें जुड़ क्या रहे हैं, यहाँ पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन -I वाले समूह हैं ये। अब -I वाले समूह हैं, तो -I समूह के जब ऑर्डर देखा था तो क्या होता है कि -I कब बढ़ता है, जब विद्युत दृढ़ता बढ़ती है। तो हैलोजनों में से सबसे अधिक विद्युत दृढ़ता वाला तत्व कौन होता है, फ्लोरीन। और ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं तो विद्युत दृढ़ता के मान में क्या आती है, कमी आती है। इसका मतलब विद्युत दृढ़ता घट रही है तो -I भी क्या होगा, घटेगा। तो इनमें से देखें हम, सबसे ज़्यादा -I इसमें, उसके बाद इसमें, और इसके बाद इसमें, और सबसे कम इसमें। इसका मतलब ये हो गया कि जो ऑर्डर है हम इधर से इधर चले तो क्या हुआ, -I का मान घट रहा है। इसका मतलब एसिडिटी जो होगी वो क्या होगी, घटेगी। एसिडिटी का मान भी क्या होगा, घटेगा। सबसे अधिक एसिडिक कौन हो जाएगा, ये वाला। समझ में आ गया ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में देखें तो देखिए एसिडिटी का ऑर्डर निकालना चाह रहे हैं हम इनका भी। तो देखिए इन सभी में क्या है, 2 कार्बन हैं, सभी में कार्बन की संख्या कितनी है, 2 है। तो डिफरेंट वाला ग्रुप देखना है हमको। डिफरेंट क्या है, इसमें देखिए इसमें Cl एक भी नहीं है, इसमें Cl एक है, इसमें Cl की संख्या 2, और इसमें Cl की संख्या कितनी है, 3 है। अरे Cl का तो क्या लगता है, -I लगता है। यानी हमने ऐसे कहा कि यदि हम इधर से इधर चलें तो नंबर ऑफ Cl ग्रुप क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। हमने कहा जैसे ही इधर से इधर चले तो नंबर ऑफ Cl ग्रुप की संख्या बढ़ रही है, और Cl का लगता है -I। इसका मतलब ये हुआ कि -I बढ़ रहा है, और -I बढ़ रहा है, इसका मतलब एसिडिटी भी क्या होगी,
बढ़ेगी, एसिडिक नेचर क्या होगी, बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि एसिडिटी यानी अम्लीयता तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के समानुपाती या माइनस के समानुपाती होती है। माइनस का मतलब माइनस आर, माइनस आई या माइनस एच। अगले क्वेश्चन में देखें कि देखिए इनमें देखें 1 2 3 4 प्रत्येक में कार्बन की संख्या 4 है, कार्बन की संख्या समान। Cl की संख्या देखिए एक इसमें भी एक, इसमें भी एक, तो इसमें तो नंबर ऑफ Cl ग्रुप भी सेम हैं। अब इसको कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चनों को? तो देखिए Cl जो जुड़ा हुआ है एक इस COOH के यहाँ पर इसकी कौन से नंबर पर है, इससे COOH से अगर हम गिने तो 1 और 2, और ये आ रहा है देखो 1 2 3, और ये आ रहा है 1 2 3 पर 4, 1 2 3 4। तो इसमें देखें हम तो जो Cl ग्रुप है उसकी COOH से दूरी जो है वो लगातार हम जब इधर से इधर चल रहे हैं, इधर से इधर चलने पर क्या हुआ कि -I वाले ग्रुप, -I वाले ग्रुप की दूरी Cl का क्या लगता है -I, तो Cl हमने देखा -I वाले ग्रुप की जो दूरी है इधर से इधर चलने पर क्या हो रही है, बढ़ रही है। इसका मतलब -I क्या होगा, घटेगा, क्योंकि Cl का तो क्या लगता है -I, और -I घट रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, एसिडिटी का मान भी क्या होगा, घट जाएगा। तो इधर से इधर चलेंगे तो एसिडिटी क्या होगी, घटेगी। यानी अगर हम ऑर्डर लिखना चाहें तो इस वाले का ऑर्डर तो ये हो जाएगा और इस वाले का ये। अगले क्वेश्चन में चलें। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कि देखिए इसमें 2 कार्बन, इसमें भी 2 कार्बन, इसमें भी 2 कार्बन और इसमें भी 2 कार्बन, कार्बन की संख्या सेम, ग्रुप जो जुड़ रहे हैं वो डिफरेंट टाइप के ग्रुप हैं। तो देखिए NO2 है, एक में फ्लोरीन, एक में क्लोरीन और एक में ब्रोमीन। और ये तो क्या देखा था हमने जब -I का ऑर्डर देखा था, तो उसमें NO2 का -I सबसे अधिक, उसके बाद फ्लोरीन, फिर क्लोरीन और फिर ब्रोमीन। इसका मतलब हम ऐसे कह दें इधर से इधर चले तो -I का मान घट रहा है। इसका मतलब एसिडिटी भी क्या होगी, घटेगी। यानी कि और सबसे ज़्यादा जो -I होगा वो NO2 का, उसके बाद फ्लोरीन का, फिर क्लोरीन का और फिर ब्रोमीन का। और इसका मतलब ये कह दिया हमने कि सबसे अधिक एसिडिक नेचर वाला कौन हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ये ऑर्डर हो जाएगा। हमने एक बात इस वाले क्वेश्चन में क्या कही थी कि जो I होता है ना वो डिस्टेंस के क्या होता है, व्युत्क्रमणुपाती होता है। ये बात याद रखनी है आपको, इस वाले क्वेश्चन में काम आएगी। I चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, दूरी के हमेशा क्या होता है, व्युत्क्रमणुपाती होता है। -I वाले ग्रुप की जो दूरी है इधर से इधर बढ़ रही है, इसका मतलब I घटेगा। I कौन सा है इसका, Cl का -I घट गया, इसलिए एसिडिटी भी क्या होगी, घट जाएगी। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार हो जाएंगे। देखें देखिए इसमें क्या है, 2 COOH समूह हैं, प्रत्येक में 2 COOH समूह आपको दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इधर से इधर जब चल रहे हैं तो क्या हो रहा है, जो मैथिलीन ग्रुप है यानी CH2 जो ग्रुप है वो क्या होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। इसका मतलब +I का मान बढ़ता जा रहा है। एल्किल ग्रुप तो प्लस लगाता है +I, तो इसका मतलब क्या बढ़ता जा रहा है, +I बढ़ता जा रहा है। और +I जब बढ़ता है तो एसिडिटी क्या होती है बताओ, घटती है। इसका मतलब एसिडिटी का मान घटता चला जाएगा। ये ऑर्डर इस प्रकार होगा एसिडिटी का। समझ में आ गया ना। अगला क्वेश्चन देखें हम। इस वाले क्वेश्चन में देखिए आप कि अल्कोहल दे रखा है, लेकिन इधर से इधर जैसे ही चल रहे हैं तो क्या हुआ,
कि देखिए प्लस आई का मान बढ़ रहा है, प्लस आई वाले ग्रुप बढ़ रहे हैं, तो इसमें भी क्या होगी, एसिडिटी का मान घट जाएगा। तो ये वाला ऑर्डर हो जाएगा, इसका भी प्लस आई बढ़ रहे हैं इसलिए क्या होगी, अम्लीयता घट जाएगी, क्योंकि अम्लीयता तो हमने ऐसे याद रखी है कि अम्लीयता माइनस के क्या होती है, समानुपाती होती है। इसमें देखिए आप कि NH3 है, ये CH3, ये CH3 इधर से इधर चले वही एल्काइल ग्रुप बढ़ रहा है, इसकी संख्या बढ़ रही है, इसका मतलब प्लस आई का मान बढ़ रहा है, एसिडिटी भी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो इसका मतलब ये इनकी अम्लीयता का क्रम हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हो जाएंगे। अब देखिए ये क्वेश्चन देखते हैं कि अगर आपके लिए फॉर्मिक एसिड दे रखा है, एक एरोमेटिक एसिड है और एक एलिफेटिक एसिड है, तो इसमें क्या करना है कि फॉर्मिक एसिड जो होता है वो मोर एसिडिक होता है, किसकी तुलना में बताओ, एरोमेटिक एसिड की तुलना में और एलिफेटिक एसिड से। तो फॉर्मिक एसिड मोर एसिडिक होगा। रीज़न क्या होता है इसका, ड्यू टू सेम रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, समान क्या बनती हैं, इसकी अनुनादी संरचनाएं बनती हैं जब हम इसके H+ को निकालते हैं। तो देखिए आप HCOOH से हमने क्या निकाला, H+ को निकाला, तो ये बन गया HCOO- फॉर्मेट आयन बन गया। इस फॉर्मेट आयन में देखें हम ये O और ये माइनस, इसकी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करें हम, तो देखिए कि ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और ये यहाँ पर, तो ये वाली स्ट्रक्चर ऐसे बन जाएगी। तो देखिए ये दोनों स्ट्रक्चर जो बनी हैं वो सेम स्ट्रक्चर हैं, और जब किसी भी कंपाउंड की सेम स्ट्रक्चर बनती हैं तो वो अधिक स्टेबल होते हैं। ये इंटरमीडिएट, इसका मतलब अधिक स्टेबल है, तो इसका मतलब इसका यौगिक जो होगा वो अधिक क्या होगा, अम्लीय होगा, या कह दें अधिक क्रियाशील होगा। तो इनमें से यानी H+ निकल रहा है, H+ निकल रहा है, तो इसका मतलब आसानी से ये दे देगा। क्यों दे देगा, क्योंकि ऐसा करने पर इसकी जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो बनेंगी वो दोनों के दोनों सेम होंगी, अधिक स्टेबल होंगी। इसलिए एसिड की बात करें, कार्बोक्सिलिक अम्लों में फॉर्मिक अम्ल सबसे अधिक क्या होता है, अम्लीय होता है, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल से भी। कारण क्या बताया मैंने कि सेम रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, समान अनुनादी संरचनाएं बनने के कारण, तो इसमें समान अनुनादी संरचनाएं बनती हैं, इसलिए ये फॉर्मिक एसिड मोर एसिडिक होता है, उससे कम एरोमेटिक और सबसे कम एलिफेटिक एसिड। इस वाले क्वेश्चन में देखें हम, तो इसमें क्या होगा, देखिए कि ये फॉर्मिक एसिड और ये वही एरोमेटिक एसिड और ये एलिफेटिक एसिड, ये हमने इसके लिख दिए फॉर्मिक एसिड, एरोमेटिक एसिड और एलिफेटिक एसिड। अब इस वाले क्वेश्चन में देखें हम, तो ये देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड है, और इनमें जैसे ही फंक्शनल ग्रुप जो भी हैं उन फंक्शनल ग्रुप में कार्बोक्सिलिक एसिड मोर एसिडिक होते हैं। तो इन सभी में जो है, सभी फंक्शनल ग्रुप में कौन अधिक अम्लीय होंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल के बाद ये फिनोल एल्कोहलिक समूह आ गया, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर के कारण क्या होगा, अधिक अम्लीय होगा। और H2O और ROH में इसमें क्या जुड़ा हुआ है, एल्किल ग्रुप यानी प्लस वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो H2O अधिक अम्लीय। और उसके बाद में कौन होगा बताओ, ये एसिटिलीन और ये फिर NH3। जो हमने क्या लिखा रखा है आपको, ऑर्डर ऑफ माइनस आई का जो क्रम लिखा रखा है उसमें भी ये बात बता रखी है आपको। लेकिन यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात क्या याद रखनी है कि H2O और एल्किल में ये H2O अधिक अम्लीय है, किससे, एल्कोहल से। लेकिन अगर ये आ गया CH3OH और वाटर,
केवल एक कार्बन वाला ही एल्कोहल है तो ये ज़्यादा अम्लीय होगा। ये अब बात है, ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट बात है। ये क्वेश्चन आपको गलत कर सकता है, तो आपको ध्यान रखना है कि अगर मेथिल एल्कोहल के अलावा यहाँ पर और कोई एल्कोहल है तो वो H2O की तुलना में कम अम्लीय होगा। लेकिन अगर मेथिल एल्कोहल आ गया तो मेथिल एल्कोहल जल की तुलना में अधिक क्या होता है बताओ, अम्लीय होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि देखिए इसमें क्या है, एक हैलोजन समूह है, इसमें कितने फ्लोरीन हैं, 2 फ्लोरीन, इसमें 2 क्लोरीन और इसमें 1 फ्लोरीन। अब अलग अलग कंडीशन जैसे ही आ रही हैं तो आपको एक रूल बता रहा हूं मैं आपको कि डीएनपी रूल होता है। डीएनपी रूल क्या कहता है कि D बराबर हमने लिखा डिस्टेंस और N बराबर नंबर और P बराबर प्रायोरिटी। यानी डीएनपी रूल आपको याद रखना है। अगर सेम समय में अलग अलग जो कंसेप्ट हैं या ऐसे कहते हैं ग्रुप जुड़े हुए हैं, यानी चेंज हो रहे हैं सेम टाइम में, अगर अलग अलग जो ग्रुप्स हैं वो चेंज हो रहे हैं तो हमको जो क्वेश्चन करना है एसिडिटी का वो डीएनपी रूल से करना है। डीएनपी रूल ऐसे कहता है कि सबसे पहले आपको प्रायोरिटी किसको देनी है, डिस्टेंस को, उसके बाद नंबर को और फिर प्रायोरिटी देखनी है, यानी इस ऑर्डर में चलना है। यानी हमने अगर इसको नंबर दिया जैसे ए, ये बी, ये सी और ये डी, इनकी एसिडिटी अगर हमको निकालनी है तो इस डीएनपी रूल से निकालेंगे। हमने लिखा, क्या ट्रिक लिखी, ये ट्रिक है कि यदि सेम टाइम में सभी फैक्टर चेंज हो रहे हैं तो डीएनपी रूल का यूज़ करना है। क्या लगाना है हमको, डीएनपी रूल लगाना है। तो डीएनपी रूल कैसे लगाएंगे, अब देखिए कि यहाँ पर डिस्टेंस को सबसे पहले प्राथमिकता देनी है। यानी जो COOH समूह है यहाँ से जो ग्रुप जुड़ रहा है -I या +YI वाला, अगर यहाँ +YI वाला होता तो वो क्या हो जाता, सबसे कम अम्लीय हो जाता। लेकिन यहाँ पर ये सभी की सभी जो ग्रुप जुड़े हुए हैं वो -I वाले हैं, -I वाले हैं। इसका मतलब ये है जो क्लोरीन है, इस क्लोरीन को देखो ये COOH के सबसे क्या है, पास में है। हम इसकी एसिडिक नेचर को देखना चाह रहे हैं कि इन जो COOH है वो H+ कौन सा इजीली दे देगा। तो देखिए COOH के पास में सबसे पास में कौन है बताओ, क्लोरीन है। क्लोरीन है तो इसका मतलब डिस्टेंस को हम प्रायोरिटी दे रहे हैं, ये सबसे अधिक क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। इसके बाद में देखें कि नंबर, दूसरे नंबर पे क्या जाएंगे हम, नंबर पे यानी संख्या में वो कितने हैं। तो संख्या में देखिए 1 और 1 2 और 1 और 1 2, ये 2 संख्या में हैं लेकिन ये समान हैं। तो समान हैं तो फिर क्या ले देंगे हम यहाँ पर, प्रायोरिटी। प्रायोरिटी का मतलब कौन उस ऑर्डर में पहले आता है जिसकी विद्युत दृढ़ता क्या है, ज़्यादा। और विद्युत दृढ़ता किसकी ज़्यादा होती है, क्लोरीन की, इसलिए दूसरे नंबर पर ये आ जाएगा और तीसरे नंबर पर ये, और सबसे नंबर पर लास्ट में कौन आएगा, ये वाला। यानी हम एसिडिटी का अगर इसका ऑर्डर लिखें तो सबसे अधिक अम्लीय कौन होगा, ए, उससे कम बी, उससे कम सी और सबसे कम डी। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है कि अगर
सभी फैक्टर सेम समय में चेंज हो रहे हैं तो हमको क्या अपनाना है, DNP रूल। और DNP रूल क्या कहता है, डिस्टेंस, नंबर और प्रायोरिटी। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एसिडिटी ऑर्डर और pKb का मान आपको ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, एसिडिटी का ऑर्डर निकालने के लिए हमने देखा कि एसिडिटी यानी अम्लीयता तो क्या होती है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, या हमने सीधी सी ट्रिक बता रखी है, अम्लीयता माइनस के समानुपाती होती है। तो इन चारों में हम क्या चेक करेंगे बताइए, आई इफेक्ट वाला देखेंगे कि कौन सा लग रहा है, -I या +I। तो हमने जैसे ही इनमें चेक किया तो इसमें देखा इसका क्या लगता है -I, और इसका भी क्या लगेगा -I, और ये भी क्या लगेगा -I। इसमें कोई भी ग्रुप नहीं है, और माइनस तो किसके समानुपाती है, एसिडिटी के समानुपाती है। इसका मतलब ये हुआ कि इन तीनों की जो एसिडिटी है वो इससे क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब ये तो पता चल गया कि इनकी एसिडिटी इससे ज़्यादा है, लेकिन अब इन तीनों में चेक करना है कि किसकी एसिडिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो हमने देखा कि इनमें जो ग्रुप जुड़े हुए हैं वो तीनों क्या हैं, अलग अलग ग्रुप हैं, अलग अलग ग्रुप हैं। तो हमने देखा कि NMe3+, PMe3+, ASMe3+। जब हम ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं तो विद्युत ऋणता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान क्या होता है, घटता है। इसका मतलब ये हुआ कि -I का जो मान है वो भी क्या होगा, घटेगा, -I घटेगा। इसका मतलब -I तो इसका ज़्यादा है, इसका ज़्यादा है तो इसका मतलब इसकी एसिडिटी ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन एसिडिटी तो दूरी पर जो क्या है, I जो इफेक्ट है वो तो किस पर भी निर्भर करता है, दूरी यानी डिस्टेंस पर निर्भर करता है। DNP रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम प्रायोरिटी किसको देंगे, डिस्टेंस को देंगे, उसके बाद नंबर, और लास्ट में जाएंगे प्रायोरिटी। इसका मतलब ये तो लास्ट वाला ऑप्शन है प्रायोरिटी का। तो सबसे पहले हमने इसकी डिस्टेंस देखी, यानी I जो प्रभाव होता है वो तो डिस्टेंस, दूरी के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो पास होगा उसका I ज़्यादा होगा, चाहे वो -I हो चाहे +I हो। यानी कि ये तीन पोजीशन है इस रिंग में, ऑर्थो, मेटा और पैरा। तो यानी I का जब ऑर्डर देखेंगे, I का ऑर्डर क्या होगा, ऑर्थो का सबसे ज़्यादा, उससे कम मेटा का, और सबसे कम किसका होगा, पैरा का होगा। यानी I सबसे ज़्यादा किस पर लगेगा, ऑर्थो पर, उसके बाद मेटा पर, और उससे कम पैरा पर, चाहे वो +I हो चाहे -I हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पर तो -I सबसे कम लगेगा इन दोनों के कंपैरिजन में। तो इसकी अम्लीयता इन दोनों से क्या हो गई, कम हो गई। जैसे ही कम हो गई तो अब दोनों ये जो ग्रुप लगे हुए हैं वो कौन सी पोजीशन पर हैं, मेटा पोजीशन पर हैं। तो मेटा पोजीशन यानी सेम पोजीशन पर हैं, तो इसका मतलब डिस्टेंस वाला फैक्टर नहीं लगेगा, ना ही नंबर वाला। फिर किस पे जाएंगे हम, प्रायोरिटी पे। तो इन दोनों में प्रायोरिटी चेक की तो ये P+Me3 का -I ज़्यादा होता है। इसका मतलब इसकी एसिडिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो सबसे ज़्यादा ये वाला आ जाएगा। अगर मैं इनको नंबर दूं, ये A, ये B, ये C और D, और जब हमने किसका ऑर्डर लिखा ये एसिडिटी का, तो क्या आ जाएगा, सबसे वाला ये कह रहे हैं हम, ज़्यादा वाला कौन सा आ जाएगा, C, उसके बाद B, उसके बाद A, और सबसे लास्ट में कौन आ जाएगा जिसमें कोई भी -I इफेक्ट नहीं लग रहा है।
तो ये वाला ऑर्डर किसका आ गया, एसिडिटी का आ गया। अब अगर हमसे किसका ऑर्डर पूछे, Ka का, तो Ka का ऑर्डर भी ये सेम होगा, क्या हो जाएगा, ये वाला। अगर हमसे pKa का ऑर्डर पूछे तो ये ऑर्डर क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। यानी हम इसको क्या लिख देंगे बताइए, सबसे ज़्यादा किसकी, D, A, B और C। अगर हमसे क्या पूछा, Kb का ऑर्डर, Kb का ऑर्डर क्या होगा, एसिडिटी के उल्टी होती है Kb, तो Kb का यानी ऑर्डर कौन सा वाला आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा, या इसका उल्टा लिख दो, यानी ये C, B, A और D, इस साइन को क्या लगा दो, ऐसे लगा दिया। और हमसे पूछा है अब क्या, किसका ऑर्डर, pKb का, तो हमने किसका ऑर्डर और लिख दिया, pKb का। तो pKb के ऑर्डर में क्या आ जाएगा, ये वाला। समझ में आ गया ना। तो इस प्रकार से हम किसी भी कंपाउंड की एसिडिटी, pKa, Ka, Kb, pKb, pH आदि का मान आसानी से ज्ञात किया कर सकते हैं। धन्यवाद।